हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? आई होप ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और खुशियां बांट रहे होंगे। वेलकम टू माय किचन कुकिंग विद रिफ़त। हाजिर हूँ यम्मी रेसिपीज़ के साथ। तो आप कह रहे होंगे मैं रेसिपी कह रही हूँ, लेकिन ये तो मेहंदी ही नज़र आ रही है। तो मैं कर रही थी वॉइस ओवर और मेरी बेटी मेरे हाथ पे लगा रही थी मेहंदी। तो मैंने मैं मेहंदी लगवाने बैठी अपनी बेटी से, तो फिर मैंने साथ साथ सोचा कि मैं फ्री होंगी तो मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ। तो इसलिए मैंने साथ साथ वॉइस ओवर करना शुरू कर दी। तो फिर मेरी बेटी ने कहा कि आप साथ ही ये भी एक शूट ले लें जो आप मेहंदी लगवा रही हैं। तो फिर मैंने ये ले लिया और बड़ी ही अच्छी सी मेहंदी मेरी बेटी अभी सीख रही है। इंशाल्लाह अगले साल तक या 1-2 माह तक मुझे लगता है उसको अच्छी मेहंदी लगाना आ जाएगी। अभी तो आपको पता है लर्निंग का जो अमल है हमेशा चलता रहता है। तो जी अब आते हैं रेसिपी की तरफ। और आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। आजकल के दिनों में आपको पता है ये भी हमारी ईद होती है जो रबीउल अव्वल का महीना है। तो ये भी ईद का ही महीना होता है। तो इसमें हमारे घरों में तो ईद की तरह ही सफाइयाँ होती हैं, हर चीज़ को इसी तरह मैनेज किया जाता है जिस तरह छोटी ईद और बड़ी ईद, ईद उल अज़हा और ईद उल फ़ितर पे किया जाता है। इसी तरह हम रबीउल अव्वल पे भी अपने घरों की सफाई करते हैं, घरों को सजाते हैं, संवारते हैं और ख़ुद को भी नए कपड़े बच्चों को भी पहनाते हैं, ख़ुद भी पहनते हैं और सजते संवरते हैं। तो क्योंकि ये हमारे नबी की आमद थी, तो इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा ना खुशी मनाने की कोशिश करते हैं अपनी तरफ से। लेकिन आगे अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है कि वो हमसे कितना राज़ी होता है। तो जी बस ये है कि हम लोग लगे हुए थे। आज बहुत सारे कामों में मैं लगी हुई थी, घर की सफाइयाँ की, सारा घर को बिल्कुल डेकोरेट किया। उसके बाद बच्चों के कपड़ों को चेक किया। मेरी बेटी ने बहुत ज़्यादा हेल्प करवाई आज मेरी, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के साथ भी हेल्प करवा रही होती हूँ। वो टेलर हैं और उनकी आज के दिन आपको पता है कि ईद के जो एंड वाले दिन होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा टेलर के पास काम होता है। तो उनके साथ मैं हेल्प करवाती हूँ ना, तो फिर इसलिए मैं उनके साथ भी लगी हुई थी, घर के कामों में भी लगी हुई थी। फिर मेरी बेटी ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करवाई, उसका थैंक यू। और ये उसने ये जो आज कबाब बनाए हैं ना, इसका जो मिक्सचर है ना, ये जो पेस्ट है ये उसी ने बनाया था। अच्छा, आपको पीछे बैकग्राउंड में कवालियाँ चलती हुई सुनाई दे रही होंगी। अचानक से उन्होंने कवालियाँ लगा दी हैं गली में, क्योंकि अब तकरीबन सारी रात हमारी गली में कवालियाँ, नातें, ये सब कुछ लगा रहेगा और सुबह तक के इस तरह ही ना ये महफ़िल लगी रहेगी। तो इसलिए आपको आवाज़ें आ रही होंगी। तो जी आपने देख लिया मेरी बेटी ने क्या-क्या मसाले डाले हैं और बहुत मज़े के ये कटलेट्स बने थे। आलू के कटलेट्स बनाए थे। इसने इसमें रेड चिली पाउडर डाला है, नमक डाला है, हल्दी पाउडर डाला है, मेथी, सूखी मेथी डाली है, सब्ज़ धनिया डाला है, रेड चिली फ्लेक्स डाली थी, सूखा पिसा हुआ धनिया डाला था और सब्ज़ मिर्चें और एक लेमन निचोड़ा था उसने, जो उससे निचोड़ा ही नहीं जा रहा था। आपने देखा होगा कि स्लिप हो गया था। तो वो मुझे बता रही थी कि मम्मा मैंने ना एक हाथ में तो कैमरा पकड़ा हुआ था और एक हाथ से मैं मसाले डाल रही थी। और दूसरी बात यही, जो मैं मसालों वाला बॉक्स अंदर लेके आई थी वो रूम में रख के ये सब कुछ मिक्स कर रही थी ना। तो जब वो अंदर लेकर आई तो मसाले वाले बॉक्स में काफ़ी मसाले मौजूद ही नहीं थे, दूसरे जो जार्स थे ना उसमें से निकालने वाले थे। फिर वो दोबारा से जार उठा के लाई, उसमें से उसने मसाले डाले, तो फिर उसे ना काफ़ी टाइम लग गया। तो बस बच्चियों को थोड़ा बहुत सिखाना चाहिए और मैं तो अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा सिखा रही हूँ। सभी माएँ सिखाती हैं, ये बात नहीं है कि नहीं सिखाती। तो सब माँओं को सिखाना चाहिए। जो बच्चियाँ नहीं सीखती उनको चाहिए कि वो सीखें, उनके फ्यूचर में उनके लिए बहुत काम आएगा। बहुत सारी बच्चियाँ कहती हैं नहीं जी हमारे घर तो नौकर होंगे, ये होगा वो होगा, हम लोग उनसे करवाया करेंगे, हम काम नहीं किया करेंगे। कोई बात नहीं, नौकर भी होते हैं घरों में, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आपको कुछ काम करना आता है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। कभी ना कभी वो आपको ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर देता है, जैसे कि आप कहीं गए हैं और वहाँ पर कोई ऐसा क्विज़ चल रहा है कि आपको कोई फटाफट से कुकिंग करके दिखानी है, तो आपको लाखों का इनाम मिल रहा है। तो फिर तो आप करेंगे ना कि चलो हमें तो आती है कुकिंग, तो हम कर सकते हैं। तो ये कभी ना कभी इस स्टेज पे आपके काम आ सकती है। मैं ये नहीं कह रही कि कभी जी गरीबी आ जाती है तो आपके काम आएगी, ऐसी बात नहीं है। कभी ऐसा भी होता है, आजकल तो इतने कॉम्पिटिशन चलते हैं, आप कहीं भी जा रहे हो तो कॉम्पिटिशन बहुत सारे हो रहे होते हैं, तो उनमें आपका नाम आ जाता है कि आपने ऐसी डिश कुक करके दिखानी है जो बहुत इजी हो, जल्दी से बनने वाली हो। तो आपको अगर सब कुछ आएगा ना कुकिंग में तो आप लोग कर सकते हैं फिर फटाफट से। अच्छा जी, बहुत सारी गपशप मैंने लगा ली है
तो मैंने ये जो बैटर है ना बेसन का, ये मैंने मिक्स किया था। इसमें मैंने नमक डाला, इसमें रेड चिली पाउडर थोड़ा सा डाला, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी मेथी ऐड की है और मैंने इसको मिक्स कर दिया है। नमक ऐड किया है, थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है चावल का आटा और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाला है। तो इससे बड़ी ही क्रिस्पी से ये कबाब हमारे बनेंगे। और बस मैंने एक ना लिक्विड जो इसका बना लिया था, थिक सी कंसिस्टेंसी इसकी रखी है, आपने देख लिया, ज़्यादा पतला भी नहीं करना और ज़्यादा थिक भी नहीं रखना। तो फिर हमने इसको बैटर को कबाबों के ऊपर कोट करना है और इसको हमने इस तरह फुल डीपली फ्राई करना है। मतलब आपने इसको शैलो फ्राई नहीं करना, फुल फ्राई करना है। आप कह रहे होंगे कि ये बहुत अनहेल्दी है फ्राइंग चीज़ें, लेकिन हफ्ते में एक आध बार फ्राइंग चीज़ें खाने में कोई मसला नहीं है, खाई जा सकती हैं। हम बाहर की भी तो इतनी गंदी मंदी चीज़ें खाते हैं, तो हम ये भी कभी कभार खा लें तो कोई ऐसा मसला नहीं है। बस क्वांटिटी आप ज़्यादा ना रखिएगा, थोड़ी खा लीजिएगा, ज़्यादा ना खाइएगा तो कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा जी, कबाब हो गए थे फ्राई और साथ साथ मैं फ्राई भी कर रही थी। तो साथ साथ मैंने ये दही के लिए रायता जो बनाना था दही का, उसके लिए चटनी पीस रही थी। तो सब्ज़ धनिया डाला है इसमें, मैंने सब्ज़ मिर्च एक डाली है, थोड़ा सा मैंने ज़ीरा ऐड किया था और इसको मैंने पीस लिया था और ये मैं कर रही हूँ फ्राई। तो बस ये चटनी पीसने के बाद मैंने रायता बना लिया था और बड़ा मज़ेदार यम्मी सा रायता और कबाब हमारे ये आलू के कटलेट्स बन के रेडी हो गए थे। तो हम लोगों ने एंजॉय किया डिनर में और इंशाल्लाह फिर मिलूँगी नई रेसिपीज़ के साथ। अपना ख्याल रखें, अपना का ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। और एक एंड पे आपके लिए प्यारी सी दुआ, अल्लाह ताला आपके तमाम नई ख्वाहिशात को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन सुम्मा आमीन। फिर मिलूँगी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।